गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्या होता है कि मतलब जितना भी हम लोग अर्न करते हैं 5 सोर्स ऑफ इनकम से, उसको एक जगह मर्ज करके एक जगह इकट्ठा करके जो इनकम कैलकुलेट किया जाता है वही कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अपने ये पूरा इनकम टैक्स सब्जेक्ट का फाइनल आउटपुट है, जहां आप लोग अलग अलग हेड के इनकम डिडक्शंस और सेट ऑफ अप्लाई करके फाइनल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। अब इसमें आता है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 6, रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले डिटरमाइन करते हैं क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, मतलब ग्लोबल या इंडियन पे। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 5, जो बोलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये अप्लाई होता है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी इनकम इंक्लूड करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 14, अंडर इनकम अंडर फिफ्थ हेड। ठीक है। सेक्शन 14 जो है वो कैलकुलेट करने में, इसमें आप अलग अलग हेड्स के अंडर इनकम को कंप्यूट करते हो। ठीक है। जिसका कंप्यूटेशन होता है, जैसे कि पहले आता है कि सैलरी सेक्शन 15 से 17 तक। फिर उसके बाद से आता है हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 तक। फिर उसके बाद से बिजनेस एंड प्रोफेशंस जो आता है सेक्शन 28 से 44 तक। फिर उसके बाद से कैपिटल गेन सेक्शन 45 से 55 तक। फिर आता है अदर सोर्स सेक्शन 56 से 59 तक। ठीक है। हर हेड का नेट इनकम कैलकुलेट करके आप सब ऐड करके टोटल इनकम कंप्यूट करते हो। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है क्लबिंग ऑफ इनकम, जो कि सेक्शन 60 से 64 है, जिसमें अगर किसी दूसरे पर्सन की इनकम क्लब करनी है, जैसे स्पाउस या माइनर चाइल्ड की, तो उसे ऐड किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो कि सेक्शन 70 से 80 तक में डिफाइन किया जाता है, जिसमें आप लॉसेस को एडजस्ट करते हो, पहले इंट्रा हेड फिर इंटर हेड और बाद में कैरी फॉरवर्ड रूल्स अप्लाई करते हैं। इन सब स्टेप के बाद जो अमाउंट मिलता है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है। फिर अब जो जीटीआई आता है, ग्रॉस टोटल इनकम आता है, उसमें सेक्शन चैप्टर 6A डिडक्शन, जिसमें सेक्शन 80C से लेके 80U रिड्यूस की जाती है, जैसे कि 80C, 80D, 80G एक्सेट्रा। ये डिडक्शन डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम को कम करता है। ठीक है। जीटीआई माइनस डिडक्शन इक्वल टू टोटल इनकम। यहाँ तक क्लियर है। फिर टोटल इनकम को नियरेस्ट मल्टीपल ₹10 के राउंड अप में किया जाता है एज पर सेक्शन 288A। ठीक है। इसके बाद आप अप्लीकेबल टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, और फिर रिबेट अंडर सेक्शन 87A और सरचार्ज और सेस को ऐड करते हैं। ठीक है। फिर टीडीएस जो है सेक्शन 192 ऑनवर्ड्स, और एडवांस टैक्स सेक्शन 207 ऑनवर्ड्स, और टीसीएस सेक्शन 206 सी को एडजस्ट किया जाता है, जिससे नेट टैक्स पेबल या रिफंड डिटरमाइन होता है। ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाए, वो होता है कि आपको ये फ्लो याद रखना पड़ेगा कि हेड ऑफ इनकम, क्लबिंग, सेट ऑफ जीटीआई, डिडक्शन, टोटल इनकम और टैक्स कैलकुलेशन। यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है। थैंक यू।